अंधेरों की सदा है, कोई चल रहा है, सांसों की धड़कन में जहर घल रहा है। खिड़की पे कोई साया ठहर सा गया है, चांदनी का बदन खून में ढल रहा है। सहराओं की राह में कोई चीख गूंजी, ऐसा लगा जैसे वक्त जल रहा है। रात की काली चादर में सदियों की खामोशी बोली, अंधेरों ने सरगोशी की, मोहब्बत हमेशा नहीं होती होली। तैमूर के हाथ में तलवार, जर्मीना के दिल में आग, नूरिया की जादूगरनी हंसी। अब होगा सिर्फ अंधेरे का राज। एक चीख, एक रोशनी, एक लम्हे की लर्जती हुआ। मोहब्बत जीते या हारे, फैसला करेगा खून बहा। अगर दिल की धड़कन तेज हुई तो कहानी अभी बाकी है। सफर इश्क, सफर खौफ, हर मोड़ पर जान की बाजी है। कहते हैं समंदर की गहराइयों में ऐसे राज छिपे होते हैं जो कभी हुआ तक को नहीं बताए जाते। लेकिन एक रात जब हुआ बिल्कुल थम गई, पानी जैसे रकसा गया और चांदनी ने नीले आसमान को चूमा, एक मछीरे तैमूर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो राज जो उसने उस रात देखा, न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया बल्कि दो जहानों की कहानी भी रकम कर गया। तैमूर एक सीधा सादा, कम बोलने वाला मुछीरा था। वो अपने बाप की पुरानी कश्ती को ही अपनी तकदीर समझ चुका था। बचपन में ही माँ का साया सर से उठ गया था और बाप को एक तूफान निगल गया। उसके बाद तैमूर अकेला रह गया, इतना कि तन्हाई भी उसकी सबसे वफादार साथी बन गई थी। हर रात वो समंदर से बातें करता, कभी दुआ, कभी शकवा और कभी बस खामोशी। उसे लगता कि कोई सुने या ना सुने, समंदर हमेशा सुनता है। उसी खामोशी में एक रात कुछ बदल गया, जैसे पानी में कोई रोशनी उतर आई हो, जैसे लहरों में कोई धड़कन जाग उठी हो। तैमूर चौंक गया और जो मंजर उसने देखा वो उसकी आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। नीले पानी से दो अजीब से वजूद उभरे। एक का चेहरा नर्म और शफ्फाफ था, जैसे चांदनी खुद उस पर ठहर गई हो। दूसरी की आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे समंदर के अंदर दबी कोई पुरानी लड़ाई का राज छिपा हो। हमें माफ कर दो, तुम्हारा जाल हमारे दायरे में आ गया है, पहली ने कहा। तुम कौन हो? तैमूर की आवाज में हल्की कपकपाहट थी। हम जनजादियां हैं और तुमने वो चीज छोली है जो इंसानों की किस्मत में नहीं लिखी होती, दूसरी ने कहा। उसकी आवाज में इतनी सर्दी थी कि जैसे लहजे भी जम सकते हों। पहली जनजादी का नाम था जर्मीना, जो मोहब्बत और मासूमियत से भरी हुई थी। दूसरी थी नूरिया, जो अपनी दुनिया के कवानीन को सबसे ऊपर मानती थी। तैमूर ने नीचे देखा, उसके जाल में एक चमकता हुआ नीला मोती फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। जर्मीना ने धीरे से कहा, यह हमारी दुनिया का दिल है। जो इंसान उसे छू ले या तो मिट जाता है या उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाती है। नूरिया ने फौरन कहा, तुम्हें यह अभी हमें वापस करना होगा, वरना तुम्हारी रूह कभी आजाद नहीं होगी। तैमूर ने मोती उठाकर जर्मीना की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां जर्मीना के हाथों से छुएं, एक झटका उसके पूरे वजूद में दौड़ गया। वक्त रक सा गया। उसी पल जर्मीना की आंखों में कुछ लर्ज सा गया, जैसे उसे खुद नहीं मालूम था कि उसके अंदर क्या जाग उठा है। नूरिया ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस हमें अब जाना होगा, यह खतरनाक हो रहा है। जर्मीना ने नजरें झुका लीं, मगर तैमूर की आंखें अब भी इसी पर जमी रहीं। अगले कई दिन वो हर रात इसी जगह कश्ती रोककर जाल डालता, मगर समंदर फिर खामोश हो गया। फिर सातवें रात चांद नीचे झुक आया और जर्मीना वापस आई। तुम क्यों आई हो? तैमूर ने पूछा। जर्मीना खामोश रही, सिर्फ उसे देखती रही, और जब बोली तो बस इतना कहा, कुछ दिल इंसानों के होते हैं और कुछ दुआएं जनजादियां भी मांगती हैं। जर्मीना के अल्फाज तैमूर के दिल में किसी गूंज की तरह रह गए। वो रात भर जागता रहा। पहली बार उसे लगा कि समंदर वाकई जिंदा है और उसके दिल में भी धड़कन है। अगली रात वो दोबारा वहीं पहुंचा। चांद अभी पूरी तरह नहीं निकला था कि पानी में हल्की सी चमक है उभरी। तैमूर का दिल जोर से धड़का। जर्मीना, उसने पुकारा। रोशनी और करीब आई और फिर वही नर्म सी आवाज सुनाई दी। तुम फिर आ गए? तुम्हें ढूंढना छोड़ दूं? तैमूर ने मुस्कुराकर कहा।
जर्मीना लम्हा भर के लिए खामोश रही। हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है तैमूर। अगर तुमने ज्यादा देर मेरी क़रबत में रहना चाहा तो तुम्हारा वजूद बिखर जाएगा। तैमूर ने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर तो मैं वैसे ही बिखर जाऊंगा। जर्मीना की आंखें भीग सी गईं। नूरिया की बातें उसे याद आएं कि इंसान और जनजादियां कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन वो तैमूर के लहजे में सच्चाई महसूस कर रही थी। वो सच्चाई जिसे न जादू बदल सकता है न तकदीर। तुम क्यों ये सब कर रहे हो? जर्मीना ने पूछा। क्योंकि तुम पहली हो जिसने मेरी खामोशी सुनी है। नूरिया का वार, मगर किस्मत इतनी आसान न थी। नूरिया ने यह सब महसूस कर लिया था। अगली रात जब तैमूर अपनी कश्ती में आया तो पानी के नीचे एक तूफान सा था। नूरिया ने सख्त लहजे में कहा, इंसान, तुम अपनी हद भूल रहे हो। जर्मीना को वापस जाना होगा। अगर तुमने उसे बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा रास्ता काट दूंगी। तैमूर ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं जर्मीना को नहीं रोक रहा, वो खुद आती है। नूरिया की आंखों में गजब की चमक थी। तुम्हें नहीं पता तुम किस खेल में फंस गए हो। समंदर का दिल सिर्फ एक है और वो जर्मीना के साथ बंधा है। अगर तुम उसके करीब आए तो ये तुम्हें निगल जाएगा। जर्मीना अचानक नमूदार हुई और दोनों के दरमियान आ गई। नूरिया, उसे कुछ मत कहना, ये मेरा फैसला है। नूरिया ने उसे घूरा। तुम भूल रही हो कि तुम एक जनजादी हो। तुम्हारा दिल इंसान के लिए नहीं धड़क सकता। तो फिर मेरा दिल क्यों धड़क है रहा है? जर्मीना की आवाज लरज गई। खामोश वादा वो रात किसी फैसला किन लम्हे की तरह गुजर गई। नूरिया समंदर की गहराई में चली गई, लेकिन जाते वक्त उसने एक बात कही, कल सूरज होगा। निकलने से पहले तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम अपनी दुनिया वापस आ जाओ, या फिर ये इंसान कभी सांस नहीं ले पाएगा। तैमूर ने जर्मीना की तरफ देखा। यह सब क्या है? यह है कि तुम्हें अपनी दुनिया वापस आना होगा। मेरी हकीकत है, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरी दुनिया मुझे और तुम्हें दोनों को तबाह कर देगी। लेकिन अगर मैं चली गई तो शायद तुम मुझे भूल जाओगे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं जब मेरी हर रात तुमसे बात करती है? जर्मीना ने पहली बार उसके हाथ को छुआ। समंदर जैसे लम्हे भर को थम गया। अगर मैं तुम्हें एक बार देख लूं तो शायद मैं कुछ भी सह सकती हूं, उसने धीरे से कहा। रात की स्याह चादर तले तैमूर और जर्मीना एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी मोहब्बत की नहीं, हमारी सांसों की भी है। तैमूर की आंखों में आग जल रही थी। नूरिया के कल्ले की फसीलें दौर से सरख शोलों में लपटी दिखाई दे रही थीं, जैसे वो उन दोनों की मोहब्बत को जलाने के लिए तैयार हो। जर्मीना ने तलवार मजबूती से थामी। अगर हम हार गए तो हमारी मोहब्बत की कहानी भी अंधेरों में दब जाएगी, लेकिन अगर जीत गए तो नूरिया का नाम भी तारीख से मिट जाएगा। वो दोनों नूरिया के खिलाफ आखिरी जंग लड़ने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अंधेरों में कुछ ऐसा उनका मुंतजर है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्शन सैन धंध से लपटे जंगल में अचानक घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। तैमूर ने अपनी तलवार निकाली। वो आ गए हैं, तैयार रहो जर्मीना। जर्मीना ने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया और धड़कते दिल के साथ अंधेरों में ताक कर निशाना लिया। चंद लम्हों बाद नूरिया के सिपाही काली वर्दियों में नमूदार हुए। उनकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। तुम दोनों हमारी मलका के खिलाफ नहीं जीत सकते, एक सिपाही ने चीखकर हमला किया। तैमूर ने एक वार में उसकी तलवार काटकर जमीन पर गिरा दी। ये जंग तुम्हारी मलका के गुरूर और हमारी मोहब्बत के बीच है। मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। जर्मीना ने दो सिपाहियों को तीर से जमीन बूस कर दिया, लेकिन अचानक नूरिया की जादूगरनी सियाह घोड़े पर सवार उनके सामने आ गई। इसकी आंखों में सरख रोशनी चमक रही थी और उसके हाथ में सियाह शौलों की गेंद जल रही थी। तुम दोनों की मोहब्बत आज खत्म हो जाएगी, वो गिराई। तैमूर ने जर्मीना को देखते हुए कहा, आज या तो हम दोनों जीतेंगे या हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आखिरी वार से पहले का मंजर जमीन हिलने लगी। पहाड़ की चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। नूरिया की जादूगरनी ने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए
और एक सर्ख आंधी ने पूरे जंगल को लपेट में ले लिया। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत सिर्फ कमजोरों का ख्वाब है। आज तुम्हारी मोहब्बत भी राख बन जाएगी। उसकी गरजती आवाज गूंजी। जरमैना ने तैमूर का हाथ थाम कर कहा, तैमूर, अगर हम डर गए तो हमारी मोहब्बत सच नहीं रहेगी। मुझे यकीन है हम ये जंग जीत सकते हैं। तैमूर ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाया। ये तलवार सिर्फ लोहे की नहीं, ये हमारी मोहब्बत की ताकत से जल रही है। तलवार पर अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जैसे आसमान ने उनकी मोहब्बत का जवाब दे दिया हो। नूरिया की जादूगरनी ने सियाह शालों की एक गेंद उनकी तरफ फेंकी। जरमीना ने अपनी कमान से एक तीर छोड़ा जो रोशनी से भर गया और शॉले को चीरता हुआ आसमान में चमकने लगा। जमीन पर बजली सी गरजी और दोनों तरफ की ताकतें टकरा गईं। एक जोरदार धमाके हुआ, धूल और धुआं हर तरफ छा गया। तैमूर ने जरमीना को अपनी बाहों में लिया और कहा, यह हमारी कहानी का अंजाम नहीं बल्कि आगाज है। क्या आप चाहते हैं कि अगली किस्त में तैमूर और जरमीना की आखिरी लड़ाई देखें? तो लाइक की तरह अपनी पसंद बताएं और सब्सक्राइब की तरह साथ रही।